इनके बाप की ट्रेन है क्या? कि इनके विरासत में इनके मामा ट्रेन लेके आए हुए हैं? वैष्णवी वैष्णव का जो मैंने डिबेट सुना है, क्या बजगाना गंदा सा बात कर रहा था सदन के अंदर, निहुर निहुर के बेकार की बात कर रहा था। एक्सीडेंट की बात छोड़ो ना, पहले बताओ कि हम तो रोज मर के जाते हैं उन ट्रेनों में, हमारे लिए तुमने क्या किया है? हमारी पैसेंजर गाड़ियां चला दो, तुम्हारी ट्रैक पर जिस दिन उतरूंगा ट्रैक नहीं चलने दूंगा। गांधी ने इसको बेस्वा कहा था। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आए दिन देश में रेल हादसे की खबरें आती रहती हैं। कभी ट्रेन वहां पलट जाती है, कभी ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कभी एक पटरी पर तीन ट्रेनें आ जाती हैं। इस तरीके की खबरें लगातार सुनाई जाती हैं। अब इस चीज पर संसद में बहस छिड़ी जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ये पूछा गया कि 2 महीने में 11 रेल हादसे हो गए, 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से अधिक लोग घायल हो गए, आप क्या कर रहे थे? आप रील बना रहे थे क्या? तो इस पर अश्विनी वैष्णव काफी नाराज नजर आते हैं और एक आक्रामक रूप में बोलते हुए कहते हैं कि रील आप बनाते होंगे, हम रियल में काम करने वाले लोग हैं। और इस तरीके की बात पर उन्होंने वो जो तमाम लोग जो रेल में काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपाने वाली बात पर मेज थपथपाते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस इस तरीके का सवाल पूछ रही है, इसको खुद पता है इन्होंने इतने सालों में किया ही क्या है जो इस तरीके के सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि कांग्रेस की ये साजिश है, कांग्रेस जो है वो छोटी छोटी चीजों को बड़ा कर बताकर देश में उन तमाम लोगों को दिल में भय बनाने की कोशिश कर रही है जो रेल से यात्रा करते हैं। इस तरीके की बात रेल मंत्री ने कही, यानी कि ये जो भी रेल हादसा हो रहा है, इस पर जो खबरें आ रही हैं वो कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस अपने ट्रूल आर्मी से इस तरीके की चीजें वायरल कराती है। तो आए दिन जो रेल हादसे पर जो जवाब रेल मंत्री का अश्विनी वैष्णव जी का रहा है, उस पर पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद जी क्या सोचते हैं समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से पीएचडी हैं आप, रेल हादसे हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और इस तरीके का जवाब देना कि इतनी छोटी छोटी बात है, इस तरीके से इसको वायरल किया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक मंत्री इस तरीके का बयान दे रहा है जिसके कार्यकाल में इतने रेल हादसे हो गए और जिम्मेदारी ना लेते हुए इसे विपक्ष के ऊपर एक गेंद की तरफ फेंक देना कि हाँ ऐसी घटना हो रही है और आप जो है इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रेल मंत्री का जो डिस्कशन था, डिबेट था, और सदन में उनकी जो प्रतिक्रिया थी जिस तरीके से व्यक्त कर रहे थे, मैंने अपनी आंख से देखा है कल या परसों। बेहद गैर जिम्मेदाराना, नासमझी भरा और ऐसे ही बात कर रहे थे। उन्होंने एक बयान दिया कि सोशल मीडिया पर सोच समझकर कांग्रेस और सपा का नाम भी उन्होंने लिया कि इन लोगों ने एक छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ाकर राजनीतिक फायदे के लिए इसको सोशल मीडिया पर इसको फैलाया है। एक बात, उन्होंने अयोध्या जी का नाम लिया, कहा कि अयोध्या जी में जो पुराना स्टेशन था वहां कुछ गड़बड़ी हो गई थी। उन्होंने जो भी कहा कि वहां पानी दीवार गिर गई थी, दीवार जी, उसको इन लोगों ने एग्जीगरेटेड करके दिखाने की कोशिश की, विपक्ष के लिए कहा। फिर मैं आता हूं, एक्सीडेंट शब्द की बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ पॉइंट में एक्सीडेंट आज कम हुआ है, मैं इसको एडमिट करता हूं। अब मैं आता हूं अश्विनी वैष्णव है ना, अश्विनी वैष्णव के ऊपर कि क्या मजाक कर रखा है, रेल को क्या मजाक कर, रेल संचार है, भारत का जन संचार कहा जाता है। आपने इस रेलवे को बना क्या रखा है? रेलवे को बना रखा है, एक्सीडेंट जब रिड्यूस हुआ है तो कल तक जो है 10,000 ट्रैक पर गाड़ियां प्रत्येक दिन भारत में दौड़ रही थी। आज आपने एक वंदे भारत दे के 80 गाड़ियों को विकलांग किया है, मारा है। आज आपने पुरानी पैसेंजर गाड़ियों को बंद कर दिया, पुरानी मेल गाड़ियों को बंद कर दिया, स्पेशल ट्रेनें बना दी। पुरानी मेल गाड़ियों में से स्लीपर क्लास की 50% सीट्स आपने कर्टेल करके और तृतीय श्रेणी एसी में कन्वर्ट कर दी। आप क्या हालत कर रखा है रेलवे में? 1.5% लोगों की यात्रा के लिए सारी रेलवे को आप खड़ी कर रहे हैं। जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें वर्ल्ड क्लास की सुविधा आप दे रहे हैं। हमारी पीढ़ी के लोग और हमारे जैसा व्यक्ति, मैं जिस परिवार से आता हूं, न मैं 2 फेलो हूं भारत का, लेकिन न मैं और मैंने राजधानी में पैर रखने का मुझे अवसर नहीं मिला, न मैं और न मेरी आने वाली संततियां वंदे भारत ट्रेन में पैर रख पाएंगी। लखनऊ हम
1600 में जाएंगे, मिनिमम किराया 800 रुपए है, हमें 120 रुपए वाली गाड़ी चाहिए लखनऊ जाने के लिए, आज भी हम तंग हैं, हमारी हालत खराब है। क्या तुम धोखे, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, ये धोखा दे रहा है सरकार, धोखा दे रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसे गरीबों का साधन कहा जाता है रेलगाड़ी, उस पे भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जनरल डिब्बों को कम करना, एसी डिब्बों को बढ़ाना, ये सब कहीं ना कहीं एक तरीके का रिजर्वेशन ही है, जिसमें आप गरीबों को एक तरीके से फिर से आप पीछे हटाकर ये कहते हैं कि रेल अब बेहतर होगी, सुविधाजनक होगी, इसमें हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, मेट्रो ट्रेन लाएंगे, ये वाली ट्रेन लाएंगे, वो वाली ट्रेन लाएंगे, लेकिन जनरल डिब्बे नहीं बढ़ाएंगे। जनरल डिब्बे आपने कर्टेल कर दिया। आपने, मैं जब गया था बेटियों के आंदोलन में 21 मई 2023 की बात बता रहा हूं, जब दिल्ली में गया था तो मेरे ऊपर एक के ऊपर एक जब रिजर्वेशन गोरखधाम में करा लिया, मुझे पता था कि वो चला जाऊंगा स्लीपर में। जब वहां गया तो किसी ने बताया कि अब तो यही हालत हो गई है, अब आधी सीटें 10 बोगी में से आबादी है गरीबों की, और आप 3% लोगों के लिए ट्रेन चल रहे हैं। आपने मारा है कि हिंदुस्तान को गरीबी बदहाली में बदल दिया है। और जिनको अहमदाबाद, जिनको बॉम्बे, जिनको गुजरात, सूरत महानगरों में गरीब बच्चों को रोजगार के लिए, रोजगार और काम के लिए जाना है, वो ट्रेन की फर्श पर बैठ के, बाथरूम में बैठ के, एक के ऊपर एक लटक के, उनके बच्चे, उनके क्या भूसे की तरह भरी ट्रेनें जा रही हैं। क्या यही इसी के लिए ये सभी ये सरकार, हुकूमत गरीबों को क्रश कर रही है। और रेल मंत्रालय भारत का मैंने 3 ज्ञापन दिया है यहीं जीएम के यहाँ, दिन भर का सत्याग्रह करके, और रेल मिनिस्टर को, सीआरबी को हमने कहा था कि क्या मजाक आपने रेल सस्ता करना जी, सत्याग्रह पिछले साल किया। और ये सिर्फ इनकी कहीं बात नहीं है, संसद में जो विपक्ष के तमाम और नेता हैं, जैसे पप्पू यादव और तमाम जो सांसद थे, वो लोग भी इस बात को उठा रहे थे। पप्पू यादव जब खड़े हुए तो उन्होंने यही कहा कि जो पहले खाली रिक्त पद हैं उनको भरना चाहिए, और फिर वो एक बेहतरीन बात कहते हैं जिसको मैं उनका फेवर भी कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि शौचालय बहुत गंदे हुआ करते हैं। मेरी बिटिया जब खेलने बाहर जाती है तो बताती है कि जब जनरल ट्रेन से उसको जाना पड़ता है तो बताती है कि शौचालय बहुत गंदे होते हैं, और 2 शौचालय होने चाहिए, महिलाओं का अलग और जेंट्स का अलग, क्योंकि दोनों लोगों के शौच करने के तरीके अलग अलग होते हैं, बाथरूम का तरीका अलग होता है, तो ऐसे में महिलाएं जो हैं उनके हाइजीन का ख्याल होना चाहिए। इस तरीके की बात पप्पू यादव कहते हैं, और ये बताते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा संख्या में मजदूर जो हैं वो ट्रेन से सफर करते हैं और उनको बैठने तक का जगह नहीं है, तो एसी के बोगियां हैं उनको कम किया जाए और जनरल डिब्बों को बढ़ाया जाए। अब देखिए, हिंदुस्तान के जो थोड़े से लोगों को छोड़ के ये जो माननीय लुटेरे हैं इस देश के, इसको ये इन्हीं लोगों का शब्द है, लुटेरा मेरा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का शब्द है। लूट तंत्र बंगाल में कायम है, उन्होंने बोला है। तो जो ये लुटेरे हैं, मैंने बराबर अपने उसमें लिखा है कि शिक्षा, चिकित्सा, रेल, संचार एक समान और शुल्क रहित कर दिया जाए। मैंने ये भी निवेदन किया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को रोज एक पत्र जा रहा है, मुझे इसको तोड़ना है कि मेरा भी एक गरीब का और अमीर का इलाज एक हॉस्पिटल में अगल बगल हो, उनके दोनों लोग एक विद्यालय में अगल बगल बैठ के पढ़ें, और दोनों नेता, माननीय और वीआईपी और गरीब एक साथ एक ट्रेन में अगल बगल। इनके लिए इनके बाप की ट्रेन है क्या? कि इनके विरासत में इनके मामा ट्रेन लेके आए हुए हैं, कत्ल करके हमारे संसाधन, हमारी जमीन, हमारा पैसा हमसे टैक्स देके हम इस तरीके का जलालत भरा यात्रा ट्रेनों के अंदर करते हैं। ये सभी के सभी लुटेरे हैं हिंदुस्तान के। 1 मिनट में कायम होगा कैसे ट्रेन में वीआईपी कूपे में लग के एक रेल मिनिस्टर जाएगा तो सैलून लगेगा, पूरी ट्रेन दौड़ती है। एक मिनिस्टर जाएगा तो अलग से एक बोगी लगेगी, एक विधायक, एक सांसद जाता है तो फर्स्ट क्लास में उसको यात्रा बना के रखे हैं, जिनको हमने बनाया, जो हमारे प्रतिनिधि हैं। ये किस तरह का काम कर रहे हैं? ये जल्लाद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज दमित करते हैं। राइट टू इक्वलिटी कहाँ है? आप हमको बताइए। मैं आपसे पूछूं, किस देखने वाले से पूछ लूं कि राइट टू इक्वलिटी कहाँ है, और क्यों ऐसी हुकूमत चल नहीं पा रही है? किसी की हुकूमत हो, मैं नहीं कहता कि इन्हीं के जमाने में हो रहा है, पहले से भी ट्रेनों की यही दशा थी, वीआईपी था। और जो राजधानी ट्रेन बनी थी वो इन माननीयों के लिए और बड़े लोगों के लिए बनी थी। हमारे जैसे लोग उसमें पैर भी नहीं रख पाए। और जो वो सोचिए जो पढ़े लिखे नहीं है, जो 80% लोग मजदूर किसान काम करते थक जाते हैं, उन ट्रेनों की तरफ ऐसे सिर उठा के, इसकी वंदे भारत कौन देखता है?
इसकी वंदे भारत मीडिया के चंद लोग देखते हैं, इसके अमीर देखते हैं, इसके माननीय देख के ऐसे थपड़ी बजाते हैं। वंदे भारत जब मैं देखता हूं तो मेरे कलेजे में आग लग जाती है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि मेरे न जाने कितने ट्रेनों को काट के इस बेईमान ने वंदे भारत चलाया है, हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दिया। ये भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर और कलाम का मुल्क रह गया है। इसी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह जैसे, मदन लाल ढींगरा जैसे लोगों ने फांसी की। पता था कि हिंदुस्तान को ये क्या बनाएंगे, ये सभी के सभी गणेरिये और जल्लाद लोग हिंदुस्तान के साथ क्या करेंगे। हमारी हालत कौन सी कर दी है। आपको डिबेट कर रही हैं और इस असनवी वैष्णव का जो मैंने डिबेट सुना है, क्या बजगाना गंदा सा बात कर रहा था सदन के अंदर, निहुर निहुर के बेकार की बात कर रहा था। एक्सीडेंट की बात छोड़ो ना, पहले बताओ कि हम तो रोज मर के जाते हैं उन ट्रेनों में, हमारे लिए तूने क्या किया है। हमारी पैसेंजर गाड़ियां चला दो, तुम्हारी ट्रैक पर जिस दिन उतरूंगा ट्रैक नहीं चलने दूंगा। आपको बताने और ये पहला नहीं है, वंदे भारत ट्रेन खाली जा रही है, जितना उस पर खर्च हो रहा है उतना निकल नहीं पा रहा। इस पर जवाब ये दिया जाता है कि ट्रेन लाभ कमाने के लिए नहीं, सुविधा देने के लिए होती है। तो सुविधा वंदे भारत से किसको मिल रही है, यही तो सवाल है। और सवाल ये जनता का है, क्योंकि कहा जाता है कि गरीबों की धड़कन है रेल, और जिस पर यात्रा करने वाले जो है वो मिडिल क्लास या गरीब होते हैं। तो गरीब आपसे मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन नहीं मांग रहे हैं, जनरल बोगी वाली सामान्य ट्रेनें मांग रहे हैं। चला जाए उसी तरह वो चला जाए तो उसको बैठ के, वो तो ऐसे देख नहीं पाएगा। वो तो सहमा हुआ, अपना बोरा गंदा शरीर लिया हुआ, अपना बोरिया लिया हुआ, ट्रेन की तरफ ताक नहीं सकता। इन बेईमानों ने न जाने बड़ा सा नमूना हमारे बीच खड़ा किया। हमारे बीच हिंदुस्तानवा कैसे जाएगा, 80% लोग कैसे जाएंगे। मैं एक उदाहरण बता दूं कि जब यहीं पैसेंजर गाड़ियां चलती थी, किराया इन्होंने क्या किया, 40 रुपए मिनिमम 30 रुपया किया था। अभी जब मैंने ज्ञापन लिखा, आंदोलन किया इसी गोरखपुर में, तो मुझे बताया गया रेलवे की ओर से कि 7 यहाँ पैसेंजर गाड़ियां चलाई गई हैं और देवरिया का पुराना किराया उतना ही कर दिया गया। 10 रुपए में मैं यात्रा करता था देवरिया का, 8 से 10 रुपए में 52 किलोमीटर की यात्रा, जहां 30 रुपए 40 रुपए इन्होंने कर दिया। कुसमी वगैरह में कोई ट्रेन नहीं, कोई ट्रेन नहीं रुकने वाली है। क्या किया तूने, क्यों भारत को डकार लिया, क्यों भारत की ट्रेनों को खा लिया हिंदुस्तान के जल्लादों, बता दो किसने कहा कि इस तरीके का काम करो। यही नौतनवा गाड़ी जाती थी कैंपियरगंज और पीपीगंज के लिए, स्थानीय लोग उत्पादक जो है, कोई तरकारी लेके, कोई दही लेके, कोई फल लेके, अपना स्थानीय विक्रेता गरीब लोग अपने उत्पाद लेके आते थे, महानगरों में दही तरकारी फल बेच के जाते थे, उनके बच्चे पढ़ते थे, उनकी बेटियों की शादी होती थी। क्या किया तूने, क्यों ट्रेनें बंद कर दी इन रूट के ऊपर, क्यों तूने पैसेंजर बंद किया। लाभ के लिए ट्रेनें और ये लाभ के लिए नहीं चलती हैं ट्रेनें, संचार के लिए, जनसंचार का माध्यम है, उन गरीबों के लिए चलती हैं जो क्लस्टर है हिंदुस्तान का, जिन्होंने हिंदुस्तान का सृजन किया है, जिनके बदौलत हिंदुस्तान आज पहचान, इन डकैतों लुटेरों के बदौलत हिंदुस्तान जाना जाता है। जब सदन पर बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, तो भगत सिंह ने कहा था कि संसद से जब तुम उम्मीद करते हो कि कुछ मिल जाएगा, तो ऐश्वर्य और वैभव में जीने वाले लोगों से जरा सा उम्मीद मत करना। अशफाकुल्लाह खान ने कहा था कि ये सदन जो है वैभवशाली है, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। गांधी ने इसको बेस्वा कहा था, तुम्हारे लिए फरिश्ता का दिया हुआ सदन हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। तुम बोलते हो लटक लटक के, तुम बात करके कैसे हम चलेंगे, हम गरीब कैसे जाएगा। हमारी सारी ट्रेनें दे दीजिए, पैसेंजर गाड़ियां दे दीजिए, मेल गाड़ियां दे दीजिए, ट्रेनों में कम से कम 10 बोगी। जब 70% गरीब है, जब 80 करोड़ 5 किलो अनाज में भीख मांगने वाला कंगाल है, तो जनरल बोगी तूने 5 क्यों कर दिया। 20 बोगी की ट्रेन में 5 जनरल बोगी कैसे चल सकता है हिंदुस्तान के अंदर। ये तो मनमाना है, आर्बिट्रेरी रूल है, ये डिक्टेटरशिप है, संविधान का कत्ल है पल्लवी जी। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये गुस्सा एक दिन पे नहीं फूटा है, ये गुस्सा लगातार इसलिए फूट रहा है क्योंकि लगातार लापरवाही हो रही है। रेल हादसे बढ़े जा रहे हैं और पटरियों की सुरक्षा के लिए जो बजट आता है वो फिर से कम कर दिया गया है। पटरियां कमजोर हो रही हैं, आपको चलाना मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, हाई स्पीड की ट्रेन है, पटरियों का मेंटेनेंस नहीं कराया जा रहा है, उसका बजट काटा जा रहा है। और बुलेट और मेट्रो ट्रेन की बात कही जा रही है, कवच सिस्टम तो पता नहीं कब से लग रहा है वो नहीं सही किया जा रहा है। लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, 100 से अधिक घायल हो जा रहे हैं, 22 लोगों की मौत हो जा रही है, लेकिन इस चीज को छोटा बताकर इस तरीके की बात कही जाती है कि जो सुरक्षा के लिए सर बजट आया है उसको कम कर दिया जा रहा है। पटरियां मेंटेन नहीं की जा रही है इनसे, लेकिन इनको स्पीड ट्रेन चलानी है। इस स्पीड ट्रेन में कौन बैठेगा, आम इंसान के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको पटरियां मेंटेन करेंगे। हिंदुस्तान का जब पीपीपी लगा दिया कोरोना काल में 2020 के अंदर मार्च में, पीपीपी फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस
पीपीपी इन रेलवे। तब मैं रेलवे के एक सेक्शन में बैठ के आंदोलन के दौरान देख रहा था कि किस तरीके से इन्होंने छोड़ा ही नहीं, बेच दिया है रेल को, कुछ नहीं छोड़ा है, रेल की एसेट्स बेची है। ये पटरियां बना सकते, इन्होंने पूरी हिंदुस्तान को ठीक से बेचा है। ये एक वंदे भारत दे के उसकी फोकस मीडिया इनको दिखाती है, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से जो सारे छप जाते हैं, और गरीब जो बैठा है कूक रहा है, उसका लड़का स्टेशन पर गया, पता ही नहीं है, दिन भर में कोई ट्रेन नहीं है। और ये नाराजगी आप स्क्रीन पर जो फोटो आ रहा है उससे देखिए कि कैसे 22 लोगों या 30 लोगों के बैठने की बोगी में कैसे 200 से 250 लोग भूसा की तरह भरे हुए। मुझसे पूछिए 550, 21 मई का टिकट मेरे पास है, और उसमें हमारे स्क्रीन पर जो फोटो आ रहा है देखिए, यही सवाल है कि नॉर्मल जनरल बोगी को बढ़ाने की बजाय एसी बोगियों को बढ़ाया जा रहा है, महंगी ट्रेनें चलाई जा रही हैं और मजदूर उस ट्रेन पर चढ़कर भूसे की तरह भर कर जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि लाभ कमाने के लिए रेलवे नहीं होता है, रेलवे सुविधा देने के लिए होता है।